जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, भोजपत्र पर नाम लिख करके उस भोजपत्र को यदि आपने जला दिया तो आपके शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे। और दोस्तों, भोजपत्र पर एक नाम नहीं, एक से ज्यादा नाम आप लिख सकते हैं, यानी कि 5 नाम तक आप लिख सकते हैं, यानी कि 5 शत्रुओं का खात्मा आप तुरंत प्रभाव से कर सकते हैं। और दोस्तों, इस प्रभाव को, इस उपाय को आप मंगलवार को कर सकते हैं, आप शनिवार को कर सकते हैं, अमावस्या पूर्णिमा को कर सकते हैं और बुधवार के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, तो पूरा इस वीडियो में आप जानिए। इसलिए दोस्तों, यदि आपके शत्रु आपके बहुत पीछे पड़ गए हैं, चारों तरफ से आपको लगता है कि यार मुझे तो शत्रुओं ने घेर लिया है, आपके बिजनेस में घाटा लग गया है, या फिर हो सकता है कि आपके बिजनेस शत्रु जो है आपका बिजनेस छीनना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हैं, आपकी प्रॉपर्टी पे सेंध लगाना चाहते हैं, आपकी जो जमीन जायदाद है उसको छीनना चाहते हैं, या फिर हो सकता है आपका झूठा कोर्ट कचहरी का केस किसी ने शत्रु ने करवा दिया हो, या आपकी महिलाओं पर बुरी नजर कोई शत्रु डालता हो। तो दोस्तों, यदि ऐसा आपके जीवन में भी हो रहा है और यदि आते जाते कोई शत्रु आपके ऊपर गाली गलौज करता है या फिर आपसे जबरदस्ती पैसे मांगने की कोशिश करता है, आपको धमकाता है, तो दोस्तों उसके लिए भी ये वीडियो होने जा रहा है। उस शत्रु का खात्मा अगले 48 घंटे में हो जाएगा यदि आपने इस उपाय को कर लिया। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव नहीं लिखा तो जरूर लिख दीजिए। महादेव बाबा की कृपा, भगवान हनुमान जी की कृपा और भगवान श्री राम की कृपा आप पर निश्चित रूप से होती रहेगी। इसलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिख दें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरह से उस उपाय को करना है। दोस्तों, आपने भोजपत्र को निश्चित रूप से देखा होगा। भोजपत्र जो होते हैं वो आपको इस तरह से दिखाई देते हैं, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए हैं। ये होते हैं दोस्तों भोजपत्र, और ये आपको कहाँ मिलेंगे? देखिए, ये जो है लकड़ी की छाल के बनते हैं और इन पर लिखा गया हमेशा सत्य होता है। ये ऐसे पत्र होते हैं जिन पर लिखा गया हमेशा सत्य हो जाता है। आप इस पर जो भी लिखेंगे, यानी कि इस पर जो भी लिख करके जो भी क्रिया करेंगे वो हमेशा सत्य हो जाएगा, है ना। यानी कि आप अपने दुश्मन को मारना चाहते हैं ना, तो आपके दुश्मन को खत्म करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि यार मेरे दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए मेरे से पीछा छोड़ दें, तो केवल उन दुश्मनों के नाम लिख करके और आपको ये मंत्र बोलना है, मंत्र जरूर बोलना है ना। तो वो मैं बताऊंगा, और क्रिया कब करनी, कैसे करनी, तो पूरा प्रोसेस इस वीडियो में जाने, तो लास्ट तक वीडियो को देखना, है ना। तो अब सबसे पहले तो आप ये जानेंगे भोजपत्र हैं ये। अब भोजपत्र आपको दिख रहे हैं, ये कब मिलेंगे कहाँ, है ना। तो ये मिलने की जो जगह है दोस्तों, ये है पूजा पाठ की सामग्री जहाँ पर मिलती है, जहाँ जापे का सामान मिलता है, जहाँ पूजा पाठ की सामग्री मिलती है ना, वहाँ पर ये आसानी से मिल जाते हैं। आपको ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 10-20 रुपये या 5-10 रुपये का भोजपत्र आता है, या फिर मेरा अफिलिएट लिंक है, आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। मैंने अफिलिएट लिंक यहाँ पर दिया है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है ना। तो वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, घर बैठे आपके भोजपत्र आ जाएंगे और वही कीमत पे, ज़्यादा पैसे इसमें नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बाजार में आप जाएंगे तो हो सकता है खंडित भोजपत्र आपको दे दे। अब खंडित भोजपत्र भी होता है, उसमें क्या है कि कटे फटे भोजपत्र आते हैं, तो वो आपको काम में नहीं लेना। साबत जो बिल्कुल सिंपल, जो बिल्कुल साफ भोजपत्र होंगे ना, तो वही आपके काम आएंगे। अब दोस्तों, आपको लेना है काले कलर का मार्कर। देखिए, काले कलर का मार्कर भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हैं, बॉल पेन भी ले सकते हैं, मार्कर भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मार्कर होता है वो थोड़ा मोटा होता है और बॉल पेन थोड़ा पतला होता है, तो चलने में आसान रहती है। उपाय जो आप लिखेंगे ना नाम, तो उसमें आपको आसानी रहेगी। अब क्या करेंगे, भोजपत्र ले लिया। अब आप लेंगे दोस्तों सिंदूर, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को कौन सा सिंदूर चढ़ाया जाता है? चोला कौन से सिंदूर का चढ़ाया जाता है? केसरिया सिंदूर का। तो वो केसरिया सिंदूर आपको लेना है। देखिए, सिंदूर 2 तरह के होते हैं, एक होता है केसरिया सिंदूर, एक होता है लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर आपको नहीं लेना, इसमें केसरिया सिंदूर लेना। तो आप केसरिया सिंदूर लेकर के आप अपने साथ बैठ जाएं, और दोस्तों बस इतना आपको लेना है, थोड़ा सा सरसों का तेल आप ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको भोजपत्र पर काले कलर के मार्कर या पेन से भोजपत्र पर अपने शत्रुओं के नाम लिखने हैं। मान लीजिए आपके 5 शत्रु हैं, तो 5 शत्रुओं के 5 नाम आप यहाँ लिख लीजिए, है ना। कितने शत्रु? मान लीजिए 5 शत्रु, तो आप कितने नाम लिखेंगे भाई? 5 नाम आप लिख देंगे, ठीक है। और 5 नाम से ज्यादा आपको नहीं लिखने, ये ध्यान रखें। तो आप कहेंगे गुरुजी हम 5 नाम से ज्यादा, हमारे तो 10 शत्रु, तो 10 शत्रुओं के नाम कैसे लिखेंगे फिर हम? देखिए, यदि आपके 5 से ज्यादा शत्रु हैं तो आप वहां पर शत्रुनाश लिख सकते हैं, केवल एक ही आपको लिखना। उसमें क्या होगा कि आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु हैं, है ना, जो सामने से वार करने वाले, ये समस्त शत्रुओं का यदि आप खात्मा चाहते हैं कि भाई मेरे समस्त शत्रु मर जाए, खत्म हो जाए, और मतलब मेरा पीछा छोड़ दे, इस तरह से आप चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, केवल वहां पर शत्रुनाश लिख देंगे, इतना लिख देंगे, है ना। तो अब जब भोजपत्र भाई आपने लिख दिया काले कलर के पेन से, है ना, तो काले कलर के पेन से लिखा, दक्षिण दिशा में मुंह करके लिखा, यानी कि आप अपने शत्रु का नाश करने की इच्छा रखते हैं। दक्षिण दिशा में मुंह कौन करता है? दक्षिण दिशा में मुंह वही करके टोटका करता है जो अपने शत्रुओं का नाश करना चाहता है। तो आपने अपने दक्षिण दिशा में मुंह करा, अब आपने नाम भी लिख लिया या शत्रुनाश लिख लिया। शत्रुनाश लिखने के बाद दोस्तों आपको ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना,
ये सिंदूर, उस सिंदूर को उठाना है, एक चुटकी सिंदूर उठाएं और एक चुटकी सिंदूर उठा करके ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए आप उस जो आपने शत्रु के नाम लिख रखे उस पर छिटक दें। फिर दूसरा चुटकी सिंदूर उठाएं, फिर बोले ओम श्री भैरवाय नमः, फिर वापस उस पर छिटक दें। फिर तीसरी बार सिंदूर उठाएं, है ना। अब सिंदूर कैसा उठाना है, सूखा सिंदूर ही आपको उठाना है ना। ये नहीं सरसों का तेल उसमें डाल दिया, सरसों के तेल की क्रिया बाद में करेंगे। तो सिंदूर उठाएं, वापस उसमें छिटक दें। इस तरह से 9 बार आपको ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए सिंदूर उस भोजपत्र पे आपको छिटक देना है। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए भोजपत्र पर जब आप सिंदूर छिटकेंगे ना, तो ओम श्री भैरवाय नमः बोलते हुए आपको भोजपत्र पे सिंदूर छिटक देना है बार बार। भोजपत्र पे आप तो सिंदूर छिटक दिया, ओम श्री भैरवाय नमः बोला, फिर सिंदूर छिटका, फिर ओम श्री भैरवाय नमः बोला, फिर सिंदूर छिटका। ऐसे सिंदूर छिटकते छिटकते उस भोजपत्र पर आपने नाम लिख लिया था। अब क्या करेंगे, उस भोजपत्र को आपको फोल्ड करना है, यानी कि ऐसे यूं फोल्ड करें। कितनी फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड कर देंगे, यानी घड़ी नहीं करते हम, ऐसे यूं फोल्ड करेंगे, 2 बार फोल्ड कर दें। 2 बार फोल्ड करने के बाद दोस्तों उस पर बीचों बीच जो है आपको सुई गाड़ देनी है। क्या करना है, बीचों बीच उस भोजपत्र के अंदर सुई गाड़ देनी है। अब सुई गाड़ने के बाद, है ना, सुई गाड़ दी आपने, सुई गाड़ने के बाद दोस्तों उसको आपको डुबो देना है। किसमें डुबोएंगे, देखिए सुई गाड़ने के बाद उसको आप डुबोएंगे दोस्तों सरसों के तेल में। ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कैसे प्रयोग को करना है ना। सरसों के तेल में डुबो देना है। अब एक शीशी बना लीजिए कांच की, उसमें आप सरसों का तेल भरें और उसके अंदर उस भोजपत्र को सुई समेत डुबो दें। सुई बिल्कुल छोटी लेनी, ज्यादा बड़ी सुई मत लेना, नहीं तो वो डिब्बी में नहीं आएगी, है ना। ऐसी सुई लेना कि वो डिब्बी में आ जाए, ठीक है ना। और डिब्बे में डबोक दी या किसी डिब्बे में डबोक दें, कैसे भी आपकी मर्जी पड़े जैसे आप, लेकिन उसमें डबोकना चाहिए सरसों के तेल में, ठीक है ना। सरसों के तेल में डुबोने के बाद रात भर उसको पड़ा रहने दीजिए ऐसे ही। और आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठने के बाद जैसे उसको उठाएंगे, निकाल लेंगे उसको बाहर निकालने के बाद दोस्तों इसको बाहर जाकर के या छत पे जाकर के इसको जला देंगे। बस इतना आपको करना है ना। छत पे जाकर के या बाहर जाकर के, आपके यदि घर में गार्डन है, अहाता है ना, जहाँ पर आसमान हो, जहाँ ऊपर की तरफ क्या हो, आसमान हो, ऐसी जगह आपको जलाना है। अब छत पे तो आसमान नहीं रहता, खुली छत रहती है, तो वहाँ पे आप जला सकते हैं। जलाने के बाद दोस्तों इसकी जो राख बचेगी, उस राख को आपको जाकर के गंदे नाले में या आपके जो शौचालय है उसमें बहा दें। बस इतना आपको करना है। अब ये किस दिन करना है, देखिए ये प्रयोग आपको मंगलवार को, शनिवार को, पूर्णिमा को, अमावस्या को या फिर आप बुधवार को, ये 4-5 दिन है जब आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको जलाएंगे 24 घंटे के अंदर आपको शत्रु की खबर मिल जाएगी। जो आपका गुप्त शत्रु होगा वो भी आपके सामने आ जाएगा। सामने आने का मतलब क्या हुआ, सामने आने का मतलब हुआ आपको पता लग जाएगा कि यार ये मेरा गुप्त शत्रु है, क्योंकि आपके टोटका करते हैं उसका कुछ बुरा हो जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा घटित होगा जो कि उसके साथ कुछ बुरा ही होगा, जो कि आपका शत्रु होगा। तो दोस्तों आपका जो शत्रु है वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा कि यार मैंने इस व्यक्ति पर इतना बुरा क्यों करा, मैंने इस व्यक्ति पर इतना किया कराया क्यों करवा दिया, मैं इससे शत्रुता क्यों करूं, है ना, ऐसा वो सोचेगा, है ना। इससे पछताएगा वो, और पछताने के साथ ही दोस्तों आपसे शत्रुता भी वो खत्म कर देगा। साथ ही में दोस्तों आप कोई तरक्की करेंगे तो आपकी तरक्की निश्चित रूप से होती चली जाएगी, क्योंकि सारे शत्रु आपके जो है ऐसे ही खत्म होते चले जाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए, हमारा चैनल बड़ा जबरदस्त है, टोटका बहुत शानदार है, और इसको जरूर करना भोजपत्र ला करके। और यदि नहीं मिलता तो मेरे एफिलिएट लिंक से मैंने आपको बोला ही है, वहां क्लिक करके आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, निश्चित रूप से आप इसको करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।